नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह का झंझारपुर में जाना कोई छोटी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव का प्रचार अब शहर से निकलकर कस्बों और गांव तक पहुंच चुका है और इसका प्रमाण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झंझारपुर के छोटे से कस्बे नरहिया में रैली करना। अमित शाह ने झंझारपुर की रैली में इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये भाषण किसी बड़े शहर में नहीं हो रहा, बल्कि ये हो रहा है झंझारपुर के दूर दराज के छोटे से कस्बे नरहिया में। मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि शहर की सड़कों से निकलकर पगडंडियों से होते हुए अब सीधे गांव के मतदाताओं से जुड़ रही है। इसका प्रमाण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झंझारपुर के छोटे से कस्बे नरहिया में रैली करना। फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। झंझारपुर की रैली में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। संजय झा ने नरहिया के चुनावी मंच से ईडी अलायंस पर जमकर प्रहार किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दोसर साइड में पीछे तकरा आ सकता जानकारियों में एक दोसर साइड में कोनो चेहरा छे, एक कोनो विचार छे और देखबे ये कोई साइड करते पार्टी छे। आपसो में भारी लड़ाई चल रहल छे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर से जेडीयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के पक्ष में प्रचार करने आए थे, जिनका सीधा मुकाबला वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ से है। गांव कस्बों तक बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना और नरहिया जैसे छोटे से कस्बे में अमित शाह की रैली करना ये बताता है कि बीजेपी सीधे गांव कस्बों तक संदेश पहुंचाना चाहती है, ताकि बिहार की सभी 40 सीट जीतकर 400 पार का लक्ष्य पार किया जा सके। न्यूज 18 के लिए झंझारपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। मोदी जी को जय श्री राम। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिलांचल की धरती बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित किया है। अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि क्या 5 साल में 5 पीएम बनाएगा विपक्ष? देश को मजबूत नहीं, मजबूर भी नहीं, बल्कि बहुत ही मजबूत नेतृत्व चाहिए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश में शरिया कानून लाना चाहती है। कांग्रेस 370 वापस लाने की बात कह रही है, लेकिन ना लालू जी वापस आएंगे और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ। अमित शाह ने कहा कि चारा चोट सरकार जाने के बाद बिहार के विकास में पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिंदाबाद। इंडी अलायंस वाले कहते हैं हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे, वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। 20 दिन में तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए। अमित शाह ने झंझारपुर के बाद मिथिलांचल की धरती बेगूसराय में रैली कर इंडी अलायंस पर जमकर हमला किया। ये कह रहे हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आए। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। जिंदाबाद। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इंडी अलायंस पर तीखा तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी इंडी अलायंस को सरकार बनाने का मौका मिल गया तो वो क्या करेंगे।
क्या एक एक साल का प्रधानमंत्री बनाएंगे? अमित शाह ने लोगों से ही पूछा कि इंडी अलायंस की सरकार आई तो शरिया कानून लागू करेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? इंडी अलायंस वाले कहते हैं हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में ट्रिपल तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए? ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। बेगूसराय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय की धरती से जोर देकर कहा कि देश को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो निर्णय ले सके। सारा छोड़ने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुंगेर और अररिया में चुनावी रैली की थी। उसके तीसरे ही दिन अमित शाह ने झंझारपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बेगूसराय की धरती से अमित शाह ने पूरे मिथिलांचल को संदेश दिया। न्यूज़ 18 के लिए झंझारपुर से अमित कुमार और बेगूसराय से संतोष के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जय जय श्री राम। वहीं बेगूसराय में अमित शाह के बयान से सियासी तूफान मच गया है। महागठबंधन ने अमित शाह पर निशाना साधा है तो एनडीए के नेताओं ने शाह के बयान का समर्थन करते हुए महागठबंधन पर वार कर दिया है। कांग्रेस और उसकी नसों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सही कहा है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग का दूसरा रूप बन चुकी है। और ये जो मैनिफेस्टो है ये बिल्कुल पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए है, जिसको हिंदुस्तान में ये चला रहे हैं। और ये आएंगे तो निश्चित तौर पे सरिया इनको लाना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब से बिहार में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी यानी राष्ट्रीय जनता दल की शासन गया, तब से एनडीए की सरकार जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में रहा है वो लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए काम कर रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण को सुना। इस तरीके का भाषण और शब्दों का इस्तेमाल जो अमित शाह जी कर रहे हैं बिल्कुल अशोभनीय है। मतदाताओं को धर्म के नाम पर डराने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह जी के बेगूसराय भाषण के बाद तो लगता है कि अमित शाह मान लिए हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। तभी तो कह रही है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं या पद पे आ जाते हैं तो ये होगा वो होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में रोड शो किया है। इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। अमित शाह ने न्यूज़ 18 के साथ खास तौर पर बातचीत की और कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 400 के पार सीट जीतकर हम निर्णायक सरकार बनाएंगे। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ा हुआ है। सर ये बताइए कि जिस तरह का भीड़ है क्या कहेंगे आप इस भीड़ को देख के? देखिए, रोड शो 1 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का है, लगभग 7 किलोमीटर की भीड़ लगी है। यही बताता है कि मोदी जी के समर्थन में आसाम और नॉर्थ ईस्ट में कितना बड़ा वेव चल रहा है। इस बार हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़े बहुमत के साथ 400 पार के साथ देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने का। आप ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो वहाँ प्रधानमंत्री हर साल बदले जाएंगे। आपको लगता है कि एनडीए सरकार बना सकती है? कोई सवाल ही नहीं है सरकार बनाने का। इन लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए ये लोग इस प्रकार का दावा कर रहे हैं। और देश 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द सहन कर चुका है, इसके परिणाम भुगते हैं। देश की इकोनॉमी से लेकर देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा तक गहरे प्रभाव पड़े थे। 10 साल से एक स्थिर सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है।
निर्णायक नेतृत्व है। मुझे पूरा भरोसा है देश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ मोदी जी को इस बार फिर से। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ओबीसी में मुसलमानों को कोटा दिया जा सकता है, ऐसी साजिश आप देखते हैं? कांग्रेस की सरकार आने का सवाल ही नहीं। धन्यवाद सर। ये केंद्रीय गृह मंत्री कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यू रियलिटी नेटवर्क, गुवाहाटी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 पर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बातचीत की है और हर एक सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। पीएम मोदी ने बिहार की सभी 40 सीट जीतने का दावा किया है, जिस पर बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे रात 9 बजे, लेकिन उसके पहले बिहार को लेकर पीएम के बयान पर छिड़ी बयानबाजी को आप देख लीजिए। बिहार में पहले में 1 सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। अररिया लोकसभा के समस्त जनता का आपका मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पीएम ने साफ साफ कहा है कि इस बार बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने ये दावा न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में किया है, जिसमें राहुल जोशी ने पूछा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हैं। ऐसे में वे इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या वे 2019 के रिजल्ट को दोहराएंगे? बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले में 1 सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सभी 40 सीट जीतने के बयान दे रहे हैं, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराया है कि इस बार का रिजल्ट सरप्राइज करेगा। 40 में 40 सीट का दावा प्रधानमंत्री ने किया है। तेजस्वी जी 40 में 40 सीट का दावा, उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने सरप्राइज करने वाले रिजल्ट का दावा किया है, जिस पर पलटवार करते हुए RLJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे 2014 के बाद 2019 में सरप्राइज हुए थे, उससे भी ज्यादा सरप्राइज 2024 में होंगे। बिल्कुल सरप्राइज होंगे, वो रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। बता दें कि 2024 की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। तब बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी थी। तब के महागठबंधन को एकमात्र किशनगंज सीट से सब्र करना पड़ा था। न्यूज 18 के लिए पटना संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार